नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। प्रभु श्री राम जी के वचन है कि जब भी कोई जीव मेरे सन्मुख मेरे सामने आता है तो उसके करोड़ों जन्मों के पापों का नाश होता है। ये प्रभु श्री राम जी के वचन है। ये सम्मुख होना क्या है, इसको महाराज जी ने अपने भक्तों को बहुत अच्छी तरह समझाया है। बहुत बार लोग कहते हैं कि हम ईश्वर की शरणागति में हैं, लेकिन हमारे कार्य सिद्ध नहीं हो रहे हैं। इस पर बाबा जी ने विस्तार से कहा कि सन्मुख होने का मतलब क्या है। देखिए, क्योंकि सन्मुख तो जिस वक्त प्रभु श्री राम के साथ रावण का युद्ध हुआ था वो भी सम्मुख सामने आया था, लेकिन उसकी वृत्ति नहीं बदली। उसके करोड़ों जन्मों के पापों का क्षय नहीं हुआ। सद्गति तब मिली जब प्रभु श्री राम के बाण से रावण का अंत हुआ, और उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कंस का अंत किया। तब जाकर के वो परम धाम की प्राप्ति हुई। लेकिन यहाँ सम्मुख का तात्पर्य क्या है, इसको बाबा जी ने विस्तार से बताया और कहा कि सम्मुख का तात्पर्य क्या होता है और कैसे कोई व्यक्ति ईश्वर के सम्मुख जाकर अपने पापों का क्षय कर सकता है, जीवन में सद्गति पा सकता है, जीवन में जो भी उसके मनोरथ होते हैं उसको वो सिद्ध कर सकता है। बाबा जी ने ये अपने भक्तों को संदेश दिया है कि भक्तों को क्या करना चाहिए, कि किस प्रकार से बाबा लोगों को ईश्वर से जोड़ दिया करते थे, संतों के चरणों में उसकी आस्था को जगा दिया करते थे। जब तक संतों के प्रति हमारा हृदय भाव से भरेगा नहीं, तब तक ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर की कृपा भी हमको प्राप्त नहीं हो सकती। ये बाबा जी ने कई मौके पर ये साफ किया और अपनी लीलाओं से भक्तों को समझाया। बाबा जी घुमक्कड़ स्वभाव के थे। यत्र तत्र वो विचरते रहते थे और कभी कोई उनसे कुछ पूछे तो उसका सीधा सीधा जवाब भी नहीं देते थे। घुमा फिरा के बहुत सारी बातें कहते थे। समझ में आ गया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो भी ठीक, बाबा जी अपने रास्ते चल पड़ते थे। जो भी बाबा जी को जानते थे उनके लिए तो ठीक था, लेकिन जहाँ जहाँ वो निकल पड़ते थे, अचानक बहुत जगह जहाँ लोग उनकी महिमा से परिचित नहीं थे और संत स्वरूप में उनको नहीं पहचान पाते थे, उनके साथ बहुत दिक्कत हो जाती थी। एक बार बाबा जी कहीं जा रहे थे तो उनको कुछ पुलिस वाले मिले। उन्हें कुछ लगा कि कुछ संदिग्ध कोई व्यक्ति है। उन्होंने जो प्रश्न किया, बाबा जी ने समुचित उसका उत्तर नहीं दिया। नतीजा हुआ कि उनको जा करके उन पुलिस वालों ने लॉकअप में बंद कर दिया। रात भर के लिए उनको उसी लॉकअप में बंद कर दिया गया और उनसे कहा कि अगले दिन जब बड़े अधिकारी आएंगे तो उनसे बात की जाएगी और उसके बाद आगे की जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो बाबा जी को जब लॉकअप में बंद कर दिया गया तो वहाँ जो संतरी थे, जो सुरक्षा जो प्रहरी होते हैं, उसने देखा कि बाबा रात में न जाने कैसे उस लॉकअप का दरवाज़ा अचानक जो था वो खुल जाता था और बाबा जी वहाँ से लघुशंका के लिए बाहर निकल जाते थे। उस संतरी के हाथ पांव फूलने लगे ये देख करके। वो बाबा जी से तो कुछ कह नहीं पाया कि इतने बड़े ताले आखिर जड़े हुए हैं जेल के दरवाजे में और ये ताले आखिर खुल कैसे जाते हैं और बाबा जी बाहर आखिर निकलते कैसे हैं। जैसे तैसे जब सुबह हुई और उसने अपने बड़े अधिकारी के आने के बाद ये पूरी घटना अपने बड़े अधिकारी को बताया, उनको जब पता चला कि बाबा जी, तब वो बड़े अधिकारी ये समझ पाए कि बाबा जी आखिर कौन हैं, कितने बड़े वो संत हैं। उसके बाद वो दोनों महाराज जी के भक्त बन गए हमेशा के लिए। बाबा जी की वो संतरी भी और जो अधिकारी थे पुलिस के, वो भी दोनों बाबा जी के भक्त बन गए और इस प्रकार से संतों के प्रति उनका जो अनुराग था वो महाराज जी ने इस लीला के द्वारा उनके जीवन में, उनके हृदय में और बढ़ा दिया। बाबा जी ने इस लीला के माध्यम से उन दोनों पुलिस के जो प्रहरी थे और अधिकारी, दोनों को अपने आप से जोड़ लिया। ऐसा ही एक बार का किस्सा है कि बाबा जी रास्ते से जा रहे थे और कुछ पुलिस वाले किसी कैदी को अदालत में पेश करने के लिए उसको ढकेलते हुए, बहुत ही गलत तरीके से पेश आते हुए और उसके साथ व्यवहार करते हुए उसको अदालत की ओर ले जा रहे थे। बाबा जी ने उन पुलिस वालों से कहा कि देखो, चाहे ये अपराधी ही क्यों ना हो, फिर भी जो भी हो, कानून के तहत इसको सज़ा मिलेगी, ये जज का काम है, तुम इसके प्रति दया भाव रखो। इस तरह से पीटते हुए, मारते हुए, उसको बेइज्जत करते हुए ले जाना ये ठीक नहीं है। लेकिन पुलिस वालों ने बदले में बाबा जी के खिलाफ अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया, गाली गलौज देना शुरू कर दिया और बाबा जी से कहा कि आप अपने रास्ते जाइए, अपना काम करिए। बाबा जी ने कहा कि देखो, इस सृष्टि का न्याय बहुत अलग प्रकार का है, दया भाव रखो, नहीं तो यही हाल तुम्हारा भी हो सकता है। और कुछ दिनों के बाद ये देखा गया कि वही जो पुलिसकर्मी थे घूस लेते हुए, वो कहीं पकड़े गए और उनके साथ भी फिर वही सलूक हो रहा था जो सलूक उन कैदियों के साथ उन्होंने किया था।
बाबा जी ने एक संदेश दिया कि हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वो नियंता न बने, वो जज ना बने, कंट्रोलर ना बने। हर किसी के प्रति जिसने जो गलत किया है उसकी सजा अधिकृत व्यक्ति के हाथ में है। वो स्वयं उस व्यक्ति का न्यायाधीश ना बन जाए, उसको सजा देना ना शुरू कर दे, दया भाव रखे। ये बाबा जी ने इस प्रसंग के माध्यम से ये संदेश दिया है। ये बहुत ही देखिए अलौकिक प्रसंग है, जिसके माध्यम से बाबा जी ने भक्तों को ये बताया, जिसकी चर्चा हमने शुरू में की, कि किस प्रकार से व्यक्ति ईश्वर के सम्मुख होता है और ईश्वर उसको क्षमा कर देते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि कर्म फल तो भोगना ही पड़ेगा, प्रारब्ध से छुटकारा नहीं मिलता। अगर जिन लोगों की ऐसी मान्यता है, भाव है, तो उन्हें तो जैसा विश्वास है उसी हिसाब से सारी चीज़ें फलित होती हैं। ये तो होगा, लेकिन बाबा जी ने स्पष्ट संदेश ये भी बताया है कि व्यक्ति अगर सुधर जाता है, आत्मा की शुद्धि उसकी हो जाती है, तब फिर उसके साथ सब कुछ ठीक होने लगता है। जब आत्मा शुद्धि होती है तो जीव तत्क्षण वो व्यक्ति ईश्वर के सन्मुख खड़ा हो जाता है। जब तक हमारी आत्म शुद्धि नहीं होती है, जब तक हम पुराने खेल में लिप्त रहते हैं, जब तक हमने खुद को पुराने खेल से बाहर नहीं निकाला है, तब तक हम ईश्वर के नज़दीक जा ही नहीं सकते। जब तक हम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक मानेंगे नहीं कि हाँ ये भूल हमसे हुई है, ये हमारी गलती है। लेकिन होता क्या है? होता ये है कि लोग ईश्वर को ही दोषी ठहराने लगते हैं, परिस्थितियों को ही दोषी ठहराने लगते हैं। लोगों का ये तर्क होता है कि वो तो अच्छे हैं, बेवजह ही लोग उनको परेशान कर रहे हैं, बेवजह ही लोग उनके पीछे खड़े हैं और उनके जीवन को तबाह करने पर तुले हुए हैं। ज़्यादातर लोगों का यही तर्क होता है। लेकिन बाबा जी ने कहा कि जैसे ही कोई व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, जब वो मान लेता है कि उसके साथ जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके पूर्व जन्मों का ही कोई संस्कार है, कोई कर्म ऐसा रहा है, या इस जीवन में ही कुछ ऐसा उसने किया है कि उसके साथ ऐसा घटित हो रहा है, जैसे ही ये आत्म स्वीकृति होती है, भीतर से व्यक्ति इस बात को स्वीकार कर लेता है, उसी क्षण उसकी आत्मा की शुद्धि हो जाती है। सार्वजनिक तौर पे व्यक्ति खुद को बढ़ा चढ़ा करके पेश करता है कि मुझसे अच्छा कोई है ही नहीं। ये वो सार्वजनिक तौर पर हर व्यक्ति की इच्छा होती है, चाहत होती है, आदत होती है और वो कहता रहता है। लेकिन सार्वजनिक तौर पर जो अपनी गलतियों को स्वीकार करने लगे, उसकी आत्मा की शुद्धि वहीं हो जाती है। बाबा जी ने सही मायने में ये बताया है कि सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, कोटि जन्म अग ना सही तभी। जब भी कोई जीव मेरे सन्मुख आ जाता है, सम्मुख आने का तात्पर्य यही है कि अब तक जो पुराने खेल में लगा हुआ था, हर प्रकार की जो लिप्तता थी, उसके संसार में जो कपट छल छिद्र वाली स्थिति उसकी थी, जब तक उसकी आत्म स्वीकृति नहीं हुई थी, तब तक ईश्वर उससे दूर रहते हैं। और प्रभु श्री राम का एक वचन है कि इन सब प्रपंचों से खुद को अलग करके जैसे ही जीव मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है, मेरे सामने आ जाता है, यानी मुझको भजता है इस रूप में, उसके बाद मैं उसके करोड़ों जन्मों के पापों का नाश कर देता हूँ। ना कोई क्रियमान कर्म बचता है और ना ही कुछ इस तरह की ऐसी चीज़ें बचती हैं जिससे उसके जीवन में उसको परेशानी आ रही हो। तो बाबा जी ने अपने भक्तों को स्पष्ट रूप से समझा दिया कि अपनी गलतियों को आप स्वीकार करें, सुधरें, बदलें अपने आप को, ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति को और बढ़ाइए, अनुव्यक्ति को बढ़ाइए और उसके बाद तो ईश्वर स्वयं सब कार्यों को संभालना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे महाराज जी के कई अलौकिक प्रसंग हैं, जिसको पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, जानने के बाद बाबा जी के प्रति जो हमारी भक्ति है वो और बढ़ जाती है। एक आध्यात्मिक राह भी हमारा प्रशस्त होता है। बहुत सारे राह की जो बाधाएं हैं, जो हमारे द्वंद्व हैं, जो हमारे भ्रम हैं, वो भी साफ होने लगते हैं और सही मायने में व्यक्ति जो है वो हनुमान जी की कृपा को प्राप्त कर पाता है। मैं आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपको अच्छा लगेगा। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हम इस अंक को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।